तो आपका कब कंप्लीट होगा बाबू कि बाबू 1 जनवरी आप ही का उद्घाटन कर दे भोले काव्या? सर हो जाएगा सर कुछ दिन में। नहीं तो बोलिए उद्घाटन कर देते 1 जनवरी का। देखो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ए रुद्र शैतान वीडियो ऑन करो। देखो बाबू आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? SI CI। ठीक सर। तो SI से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बता दिए। ठीक सर। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? CI पढ़ रहे हैं, है ना? तो कितना नंबर क्वेश्चन? 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक सर। तो SI CI में क्या होता है सर? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। SI में मेरे लाल हर एक साल इंटरेस्ट सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है पलाक्षी भोली? तो एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल अगर आपको 10 रुपया मिल रहा है इंटरेस्ट और एग्जाम पर, तो हर एक साल आपको 10-10 से मिलेगा, कभी 10 से 11, 11 से 12 नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बाबू इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता। जैसे मान लो भोली कि 100 रुपया आपके पास प्रिंसिपल था, 10 रुपया इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 110 हो गया। अब अगला साल 110 पे फिर मान लो इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो 110 पे 11 रुपया हो गया, तो कितना हो जाएगा? 110 121 रुपया। तो फिर एक अगला साल 121 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो CI में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। बौधा है, शुरू में 100 रुपया था, मान लो 10 रुपया इंटरेस्ट मिला भोला, तो दूसरे साल में बाबू आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल में 10 रुपया मिलेगा, यहाँ पे बढ़ते जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है जो सारे बच्चे को आना चाहिए। मैक्सिमम को यही पता ना रहता है कि CI SI में डिफरेंस का है ना? तो CI में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, SI में बाबू कुछ नहीं, जो है एक बार फिक्स हो गया, हर एक साल वही चलेगा। तो आप लोग पैसा जब भी देना CI पे देना, है ना? फायदे फायदे होगा। 1 करोड़ दे दोगे बाबू तो उस पर बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना? ठीक मेरे बाबू। तो इसी पे बेस क्वेश्चन है। तो कल आपको बाबू इसमें जितने भी टाइप क्वेश्चन थे हाफ ईयरली, पहले नॉर्मल बाबू अमाउंट का आपको फार्मूला बताए थे, बोला मेरा CI में एगो फार्मूला बताए, बोला अमाउंट बराबर कितना? P × 1 + R/100 के पावर टाइम, यही अमाउंट का फार्मूला होता है। ठीक सर, है ना? CI में CI फिर निकालना कहेगा अंकित, अमाउंट माइनस P कर देंगे। ठीक सर। नेक्स्ट भव्य गणेश वीडियो ऑन करो। एक तो शैतान लेट से आता है, उसमें भी बंद कर रहा था। आगे क्या है सर? आपका क्वेश्चन है बाबू CI SI के डिफरेंस पे। मतलब अबरी इसमें प्रिंसिपल वगैरह नहीं देला, अबरी बाबू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस देले है, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका दो तरीका, एक होता बाबू आपको फार्मूला पे, है ना, मैंने लॉन्ग जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको स्कूल में बताया जाएगा। दूसरा फार्मूला डायरेक्ट पुट करके, एगो छोटा सा फार्मूला याद रखना, डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना? तो हम लोग दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे। पहले एज यूजुअल करते हैं, चाहे जैसे आप लोग को पढ़ाया गया। तो पहले अब हम लोग क्वेश्चन समझे, अब लिखना नहीं है, शांति से पहले समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले शांति से समझो, जंतर मंतर कर देंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाता। 2-3 को बच्चा का ऐसे बाबू कल्याण हो गया। देखो क्या है भोला मेरा, क्वेश्चन पहले समझेंगे सर। आप लोग ये सबको शैतान है। CBSE वाले बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ना इंग्लिश सही होता ना हिंदी सही होता, बेचारा बीचे में रह जाता। जो स्टेट बोर्ड के होते बोला उनका हिंदी वाला लेकर पढ़ता तो हिंदी सही होता, लेकिन CBSE वाले के बेचारे के साथ ना इंग्लिश सही होता ना हिंदी सही होता। अब इसको पढ़ के बाबू 500 कोई कोई बोल रहा है भोला मेरा, कोई 500 प्रिंसिपल बोल रहा है, कोई 500 अमाउंट बोल रहा है, ना ही प्रिंसिपल है ना अमाउंट है। तो क्या है सर? तो लिटरेचर पढ़ेंगे वहीं से पता चलेगा। वर्ड प्रॉब्लम जो है बाबू उसको पढ़ेंगे भोला मेरा जीतू, और वहीं से आपका पता चलेगा वैदिक। समझा जी बाबू विक्रम? नेक्स्ट अब देखो हरिओम क्या कह रहा, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। पहला लाइन क्या कह रहा? द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी।
सर्टेन सम, सम मतलब एडिशन नहीं, प्रिंसिपल। कोई मनी होगा, सर्टेन मनी मतलब कोई निश्चित रुपया होगा, सर्टेन सम मतलब कोई निश्चित प्रिंसिपल होगा, है ना। सर्टेन सम मतलब क्या, कोई प्रिंसिपल होगा, 1,000 2,000 4,000 जो भी रहे, है ना। ठीक। सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज बाबू 550। यहाँ पे फुल स्टॉप खत्म हुआ, है ना बाबू, एक के लाइन है। क्या है द डिफरेंस बिटवीन द बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 year इज 500। मतलब ये डिफरेंस दे ले 500 क्या दिया हुआ, CISI का डिफरेंस दिया हुआ, बात समझो। जैसे मान लो बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो बाबू 1,000 रुपया, और SI भोला बाबू कितना, लेट से कहा था जी कार्तिक 500 रुपया। तो CISI का डिफरेंस अगर निकालेंगे प्लाक्षी, तो CISI का डिफरेंस कितना, CI माइनस SI, 1,000 माइनस 500 करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यही आपको दे दिया गया है, बात समझो। आपको न CI दिया गया है भोला मेरा, न SI दिया गया। CISI कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जो भी वैल्यू CISI का आएगा ना, हाँ सर कुछ आएगा, सोल्व करोगे तो जितना CI आएगा उस IS आएगा, दोनों के घटाने के बाद वो रुपया दे दिया। क्वेश्चन समझो, सब दिन लॉलीपॉपे वाला करोगे क्वेश्चन, है ना। आ जाता समझ में अच्छी बात है, नहीं आता तो हमारे पास दोनों हथियार है ना। ठीक सर। कै साल, फॉर 2 years इज 500, फाइंड द सम बाबू व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, है ना। मतलब क्या निकालने का रहा है, सम। सम मतलब क्या अंकित, प्रिंसिपल निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है, प्रिंसिपल। सम मतलब क्या, प्रिंसिपल। ठीक सर। तो आपको डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो CISI का डिफरेंस दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। मतलब क्या सर, शांति से समझना है। दिया हुआ क्या क्या है बाबू, दिया हुआ क्या क्या है भोला, गिवन क्या दिया हुआ है भोली, हमको रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू अंकित, 10% पर एनम, PF पर एनम हुआ वैदिक, है ना। टाइम हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ कितना, 2 साल। टाइम दिया हुआ है 2 years, है ना। और क्या दिया हुआ है सर, CISI का डिफरेंस दिया हुआ है, CI माइनस SI दिया हुआ है, रुपया 500 दिया हुआ। न CI दिले है न SI दिले, दोनों का जीतू डिफरेंस दिले है, बात समझो। ठीक सर। तो अब निकालोगे कैसे, तो हम लोग बाबू माँ प्रिंसिपल आपको निकालना है, क्या निकालना है मेरा बाबू, प्रिंसिपल निकालना है। शांति से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तो लेट बाबू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मान लेते हैं P है सर, है ना। तो हम लोग CI निकाल लेंगे सर, और SI निकाल लेंगे सर, CI का फार्मूला यूज करके निकालेंगे सर, और SI में SI का फार्मूला यूज करके निकालेंगे सर, और दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे सर, और उसको थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह आएगा सोल्व कर लेंगे सर, और आंसर लूट लेंगे सर। आधे समझ में आया, हरिओम। देखो, तो प्रिंसिपल P मान लिए बाबू, शांति से सुन, लिखते रहना ना, बाद में जी एक एक क्वेश्चन होगा, लेकिन हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कोई एक वक्त। ये सब क्वेश्चन बोला आप लोग के बुक में दिले होगा, 6 7 8 का जो बच्चा होगा ना बाबू, दिले होगा बुक में, देखना, है ना। बोला नहीं दिया होगा, NCERT होगा तो नहीं दिले होगा, लेकिन कंपटीशन वगैरह में जाओगे तो दे देगा। क्या स्टैंडर्ड लेवल का बुक होगा तो आप लोग को दिया होगा, NCERT में नहीं देता बाबू, है ना। ठीक है ना बोला। तो मान लेते प्रिंसिपल P बाबू, हाँ सर निधि। तो अमाउंट में बाबू, अमाउंट बराबर फार्मूला क्या होता है, ए बराबर P×1 प्लस R बटा 100 के पावर T। यही ना पढ़ाई लें 2 दिन 4 दिन से जी। हाँ सर। तो अमाउंट बराबर क्या, प्रिंसिपल P सर 1 प्लस R की वैल्यू कितना रखेगी, 10 रखेगी भोली, अब बटा 100, और टाइम कै साल, 2 साल, हरिओम। हाँ,
अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे सर और आंसर लूटने की कोशिश नहीं अभी करेंगे। अमाउंट बराबर कितना होगा पी इंटू एगो जीरो मर गया कि नहीं नहीं ठीक 1+1/10 का स्क्वायर हो गया। अब इसको एलसीएम लेने आता है ना? हाँ सर वो तो बताइबे किए थे। अमाउंट बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10+1 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर कितना पी इंटू 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। वो 10+1 कितना 11 दो बार है सर तो इसको दो बार नहीं मल्टीप्लाई कर लेगा पी इंटू 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 अरे 11/10 का स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा शैतान वैदिक है ना। ठीक से आ गया अभी लिखना नहीं अभी समझना है खाली एक बार समझ लो क्वेश्चन खुद बन जाएगा। नहीं समझोगे तो कितना छापोगा। वैदिक शैतान खाली लिखने पे रहता है मच्छर मारेगा उठ उठ के शैतान खाली लिखेगा है ना। खाली लिखने पे ध्यान देता है इसलिए पढ़े में बकलोल होते जा रहा है दिन ब दिन। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे सर। क्या है सर इसको ना सोल्व करेगा ए बराबर पी इंटू कितना है 11/10 है 11/10 है जान के दो चीजें लिख देते हैं। अरे ए बराबर पी इंटू 11/10 11 यही चीज को आप एक के लाइन लिखना। ए बराबर पी इंटू 11 जा कितना 121 उधर क्या 120 देख रहा है गणेश बगला बनल है 10 जा कितना 100 तो ए बराबर कितना हो गया 121/100 बाबू इंटू पी हो जाएगा। और थोड़ा सा वैदिक अलजेब्रा आ जाएगा तो अलजेब्रा इसके बाद बाबू थोड़ा सा बता देंगे। अरे 121/पी रहा ना जाएगा हाँ सर। तो इतना अमाउंट आ गया क्या आ गया अमाउंट आ गया। आपको सी आई निकालना है और एस आई निकालना है। तो अमाउंट तो हमको आ गया सर है ना। ठीक सर तो सी आई का फॉर्मूला क्या बताए थे नहीं बताए थे। सी आई बराबर क्या बताए थे भोली राजनंदनी सी आई बराबर कितना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यही बताए थे ना। हाँ सर हरिओम अमाउंट कितना आया ये वाला। अरे अमाउंट कितना है बाबू रोना नहीं उत्कर्ष बाबू 121/100 इंटू पी 121/100 अब माइनस कितना होगा पी होगा। अब ये बाबू अलजेबरा थोड़ा हो गया हमको डर लगता काल मेरा बच्चा डरेगा। पी पी से हमको डरना नहीं सिंपल वालो बाबू मैथ है सिंपल क्या बाबू मैथ है। तो सी आई बराबर बाबू अब नीचे सर 101 का एलसी। क्यों लगा सर ये नहीं समझ में आया। अरे अमाउंट यहाँ है ना जितने अमाउंट की वैल्यू पुट किए हैं 121/100 है बाबू 121/100 पी है तो पी पुट कर दिए अमाउंट की वैल्यू पुट किए हैं आगे। अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा वो 101 का एलसीएम कितना 100 होता क्या बाबू आप लोग 6 7 8 में चल जाता है भोला बेसिक कैलकुलेशन अब अलजेब्रा वगैरह पढ़वे नहीं किया है। तो हम पढ़ाएंगे शाम वाले बैच में 8 से 9 में इसमें भी थोड़ा सा बता देंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा का थोड़ा सा आप लोग का क्लियर हो जाएगा जिसका छूटल है ना। नेक्स्ट बाबू अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट 101 का एलसीएम कितना 100 सब लोग में है स्टार्ट ना हो बाबू गया। 120 हाँ 121 पी माइनस पी अरे 121 है ना शांति से समझना 1 का टेबल पर 100 कितने टाइम में हमारा पीपी से डर लग रहा अरे पीपी से डर रहा है तो सुनो मान लो यहाँ पे कुछ 1 है यहाँ पे नहीं कुछ समझ में आता फॉर एग्जाम्पल ऐसे 1 नहीं है ना यहाँ पे 1 मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 है कि नहीं। तो 101 कैल्शियम 100 है ना। ठीक से तो शांति से समझना यहाँ पे 121 हो गया मान लेते फॉर एग्जाम्पल 1 है 1 हो गया माइनस 1 का टेबल 100 टाइम में कितना 100 हो गया। आई 1 है जो छोड़ देगा ये 1 है जो 1 लिखेंगे है ना सर। हाँ सर ठीक। अब बाबू क्या होगा भोला सी आई बराबर 121 100 है तो 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 121 माइनस 100 कितना 21 अब 1 1 रहेगा 1 1 रह जाएगा कि नहीं डिवाइडेड बाई 100 हो गया। लेकिन 1 था नहीं ना मेरे लाल पी था क्या था पी था यहाँ क्या था पी था तो यहाँ भी क्या होगा पी होगा यहाँ भी क्या होगा पी होगा यहाँ भी क्या होगा मेरे लाल पी होगा
तो सी आई कितना आ गया 21 आ गया। शॉर्टकट तरीका भी बता रहे हैं, वो भी हथियार मेरे पास। तो ये सी आई आ गया सर। इसके बाद एस आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्लाक्षी? एस आई। एस आई का फॉर्मूला क्या सर? एस आई का फॉर्मूला क्या? पी इंटू आर इंटू टी बटा अंकित 100 हो गया। प्रिंसिपल आर रेट पुट करो, एस आई निकालो। तो एस आई बराबर कितना सर? पी तो वही है भोला संस्कार, रेट 10% टाइम 2 साल बटा 100 है ना। हाँ सर, मन से पढ़ाएंगे तो सेजल 1010 मर जाएगा सेजल बाबू, और मरेगा, 2 से भी मरेगा बाबू। ऊपर में मार देते, नहीं तो ऊपर मार देते भोला। इसको यहीं पे रहते तो ऊपर से बाबू आगे इसको मारते हैं कि नहीं भोला। हाँ सर। तो कितना होगा? पी हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो गया, टाइम 2 हो गया बटा 100 हो गया। तो एस आई बराबर कितना होगा भोला मेरा? पी इंटू 10 इंटू 2 बाई 100। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। अब यहां से एक जीरो मर जाएगा, और 2 से बाबू 10 मरेगा 5 टाइम में। तो एस आई कितना आ जाएगा? पी बटा 5। कितना आ जाएगा नैतिक? पी बटा 5 आ जाएगा, है ना। ठीक सर। अरे ऊपर पी है ना, सिर्फ बचा, नीचे 5 है तो पी बाई 5। तो हमको क्या दिया हुआ? एस आई सी आई में हरिओम डिफरेंस दिया हुआ। एस आई सी आई में डिफरेंस दिया ना, तो हमको सी आई भी निकलिए गया सर। यहाँ पे एगो सी आई निकल गया, डब्बा में पैक कर देते हैं। एगो यहाँ पे एस आई निकल गया सर। अब दिया हुआ क्या है? सी आई माइनस एस आई बराबर 500 रुपया। सी आई की वैल्यू पुट करो और बाबू एस आई की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। तो ये हो जाएगा 21 p/100। आई एस आई की वैल्यू बाबू, कुछ कुछ बच्चा को बोला पी वाई इतना बराबर 500। अब ये बात इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, लिखो आगे सोल्व करते हैं। तो थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा था बाबू कार्तिक। जिसको जिसको अलजेब्रा दिक्कत है बाबू बताएंगे, थोड़ा सा बता देंगे, 8-10 क्लास तो हो जाएगा आप लोग का। अभी ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा इसके बाद खत्म होगा ना तो अलजेब्रा जरूरी होता है, क्योंकि हर एक में आते रहता है। एस आई खत्म करके थोड़ा सा 8-10 क्लास बाबू, ज्यादा दिन नहीं जाएगा, 8-10 क्लास बता देंगे। क्योंकि सब बच्चा को बेसिक आइडिया करता है, वो एडिशन आता ही एडिशन भी आता है ना। चूंकि इसमें जिसको भी एडिशन आता था, अलजेब्रा में कुछ है ही नहीं। ये एक बार पढ़ लोगे, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अलजेब्रा प्लस आपका इक्वेशन। लिखो बोला, अभी पूरा नहीं हुआ है।
लिखो निशान, दर्शन दो बाबू, ये सपना दर्शन दो जैसे, जल्दी लिखे बाबू। अरुद शैतान लिख रहा है जी, लिखो बाबू अंकित। अभी इसमें और है, अभी आधा पेज और जाएगा। इसके बाद इसका फॉर्मूला बताते हैं, क्या बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। देखो पुलाक्षी वंशिका, लिखा वैदिक, वैदिक शैतान लिखा जी। सर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ क्योंकि मेरा अमाउंट का लिख रहा हूँ मैं। और स्क्रीन शॉट ले रहा था, छटपटा रहा था, कहा शांति से लिखो, थोड़ा कम समझ हाँ? में आएगा। सर जल्दी। अभी तक मैं हिला भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, हिलना भी नहीं बाबू। अंकित वीडियो ऑन करो जी। चलो ठीक है, देखो बाबू आगे, 1 मिनट सर कितनी है सिंपल इंटरेस्ट जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट भोला, आगे इसको सोल्व करेंगे। अब ये बाबू टोटल अलजेब्रा, सर रुक जल्दी करो जाइए। जल्दी करो जल्दी करो, फिर इसका सेकेंड मेथड बता रहे हैं। सर बताइए। नेक्स्ट बाबू, उसके बाद उसको हम लोग सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या है सर, 21p है, 21p बटा कितना बाबू, 100 है, माइनस p बटा कितना है, 5 है, बराबर 500 है। ये 50,000 आंसर होगा। अच्छा ठीक। अब ये क्या होगा सर, ये अलजेब्रा एडिशन, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, 100 और 500 का एलसीएम, 100 और 5 का एलसीएम कितना है, एलसीएम तो बताइए हैं, 105 का एलसीएम 100, 100 सेम है ना बाबू, तो ऊपर 21p है तो 21p लिख देंगे। 5 का टेबल पढ़ो, 100 लाओ। अब बेसिक है, 5 का टेबल पढ़ो, 100 लाओ, कितने टाइम में, 20 टाइम में, तो 20 हो गया, ऊपर p रहता है सर, p कर देते हैं। 5 का टेबल पर 100 कितना, 20 टाइम में, ऊपर p है, p से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ना बाबू बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाए हैं। इधर कितना हो गया, 500 हो गया। 21 माइनस 20 कितना होगा, 21 माइनस 20 कितना, 1 होगा। अब बगल में p है, p हो गया बटा 100, बटा बराबर कितना, 500। अब 100 बाबू इधर डिवाइड में, तो इधर जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये लीनियर इक्वेशन का। 100 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना बाबू। देखिए इसको अभी नहीं आता होगा शैतान, सीधे बाबू 8 से इसमें आ गया, तो 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 100। आप किसी भी नंबर के पहले 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000, मगर प्रिंसिपल कितना था सर, 50,000, तो यही आपको निकालने का रहा था सम, आपको निकालने क्या करा, सम निकालने करा, तो यही सम आ गया। इसलिए सम कितना था बाबू, सम कितना था, सम बराबर प्रिंसिपल और कितना, 50,000 रुपया, प्रिंसिपल मेरा कितना था, 50,000 था। यही आपको क्वेश्चन निकालने का रहा था, लिखो समझाते हैं, है ना। डन सर। अब इसका सेकेंड मेथड बाबू, गणेश पीछे क्या देख रहा है जी, देखो सेकेंड मेथड बाबू। आई सर हमारा इतना बड़ा नए समझ में आया, समझ रहे हैं आपकी भावना बाबू, अंदर की भावना समझ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे को ऊपर ऊपर पार हो गया। देखो अंकित, चूंकि इसमें क्या है सर, अलजेबरा यूज हुआ है, क्या यूज हुआ बाबू, नैतिक अलजेबरा। क्वेश्चन में दम नहीं है, बेसिक सर ऐसा अलजेब्रा क्वेश्चन यूज एक हो, और लिखाएंगे अभी। नहीं इसका सेकेंड मेथड बता रहे हैं। ओके सर। सर सेकंड में तेरा आंसर तो मिला ही नहीं। क्या सेकंड मेथड आंसर नहीं मिला, आंसर अभी तो यहाँ ना आंसर आया जी, हद करता हाँ जी। हाँ हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, साइड
सर वहाँ सम के जगह हम लोग प्रिंसिपल लिख दें। हाँ लिख सकते बाबू, सम बोल रहा है, सम मतलब एसआई में क्या होता है, सम मतलब एडिशन नहीं होता है, सम का मतलब बाबू प्रिंसिपल होता है। देखो देखो सेकेंड मेथड क्या, जल्दी करो जी। दिख रहा है जीतू कि नहीं दिख रहा है जी जीतू? सर जब आप डीआईवाई दोगे तो सर दोनों मेथड दोनों से में करें। से किसी एक मेथड भी बना सकते हैं। क्या यस मेरे सर। बाबू? सर अगर आप डीआईवाई दोगे तो फिर दोनों मेथड से बनाए क्या? अच्छा ठीक, दोनों सुन। क्या बोल रहे बाबू? सर दोनों में से किसी एक मेथड से बना सकते हैं। देखो बाबू अभी आपको सीखना है, तो अभी दोनों से बनाना एग्जाम वगैरह में बाबू, है ना। एग्जाम में स्कूल के टीचर कैसे करेंगे वैसे बनाना, है ना भोला। सर मेरा एग्जाम में स्कूल स्क्रीन के, ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक, इसका एग्जाम में स्कूल के टीचर पे डिपेंड करेगा। और मान लो कंपटीशन वाला दोगे तो उसमें बाबू ऐसे बना लेना, है ना। सो ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके। देखो भोला क्या है बाबू मेरे, है ना सर। सेकेंड मेथड बाबू क्या है सर, सेकेंड मेथड है। अब स्क्वायर रूट ही सब पढ़ा नहीं बाबू, ये सब शैतान है बाबू, उछाल के बाबू उसमें से इसमें आते हो तो थोड़ा दिक्कत तो हो जाता है। आप लोग को स्क्वायर रूट है कि बाबू, स्क्वायर रूट पढ़ाए थे, 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो फॉर्मूला सेकेंड मेथड बाबू, सर मेरा ब्लर आ रहा है। अच्छा देखते फॉर्मूला बाबू क्या है सेकेंड मेथड में बाबू, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर 2 इयर्स, अगर 2 साल है तभी ये फॉर्मूला लगाना। डिफरेंस कै साल का दिल है, 2 साल का दिल है, तभी ये फॉर्मूला लगाना। 3 साल का रहेगा तो फॉर्मूला ये नहीं लगेगा। इसीलिए वो ये मेथड बाबू आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर बाबू इफ डिफरेंस इज 2 इयर्स, अगर 2 साल रहेगा तभी। इफ डिफरेंस बाबू CISI में, इफ डिफरेंस इज बाबू 2 इयर्स, अगर 2 साल का डिफरेंस रहेगा तभी भोला, है ना। फॉर्मूला क्या होगा बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा बाबू मेरे, है ना भोला, जो रेट का बाबू फार्मूला होगा भोला, क्या लिखेंगे, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। कैसे सर बता रहे हैं, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। अब बाहर में मल्टीप्लाई 100 करना, यही फार्मूला है सर। कैसे यूज करेंगे बताते हैं, है ना। अगर बाबू CISI में आपको डिफरेंस दे रहा है और टाइम कै साल दे रहा है, 2 साल दे रहा है, तो फॉर्मूला क्या याद रखेंगे बाबू, रेट बराबर डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में R बराबर ऐसे भी लिख सकता है। कैसे सर, है ना। R बराबर बाबू, या इसी को R में लिखो, रेट R बराबर कितना बाबू, अंडर रूट D फॉर डिफरेंस और P फॉर प्रिंसिपल, है ना, इंटू कितना, स्क्वायर रूट के बाहर मल्टीप्लाई 100, है ना। ये याद रख सकते हो। जब भी 2 साल का अगर डिफरेंस दे रहेगा पलाक्षी राजनंदी नैतिक, तो रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल स्क्वायर रूट डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100, है ना। दीपिका पादुकोण ने इसको याद करना, ठीक है ना, कि दीपिका पादुकोण याद कर लो। रेट बराबर कितना, स्क्वायर रूट बाबू D/P इंटू 100। डी मेरा क्या है बाबू, है ना, डिफरेंस है, पी पर क्या है, प्रिंसिपल है। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके बाबू हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये तभी वैलिड है भोली मरी जब 2 साल रहेगा तब। 3 साल 4 साल रहेगा, 4 साल का तो पूछ भी नहीं करता है जी, 4 साल उतना कौन खटेगा, 3 साल का ना पूछता है ना, जनरली 2 साल का पूछता है बाबू। तो ये फार्मूला बार बार बोल रहे हैं, ये फार्मूला तभी वैलिड है बाबू जब CISI में डिफरेंस अगर 2 साल दिल रहेगा तब। CISI में डिफरेंस वाला सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है ना, इसी टाइप के लिए। इसके सिवा दूसरा टाइप रहेगा तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। सर अगर इसीलिए आपको 3 कहते साल हैं कि रहेगा तो नहीं? नहीं, 3 साल 3 साल कोई साल के लिए, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला वैलिड है। रेट बराबर कितना बाबू, D/P स्क्वायर रूट D/P इंटू 100, स्क्वायर रूट कितना, D/P इंटू 100। अब यहीं पे सबकी वैल्यू पुट करेंगे और आपका प्रिंसिपल निकलेगा। देखो कैसे,
सर अरे बाबू मेरे, तो क्या बोला? अगर 1 साल डिफरेंस रहेगा तो 1 साल का डिफरेंस बाबू, तो फिर वो CISI से 1 साल का डिफरेंस क्या रहेगा जी? 1 साल का शुरू में पढ़ाए थे बाबू, CISI सेम होता। फर्स्ट ईयर का बाबू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं, तो 1 साल का डिफरेंस में CISI का डिफरेंस 0 रुपया। पहला साल में जितना सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, दूसरे साल में जाकर चेंज होता है ना। तो 1 साल का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 1 साल का सीधे पूछेगा तो अमाउंट बराबर P/R/100 पावर टाइम 1 साल लगा के पुट कर लो। और CISI में डिफरेंस 0 होता, क्योंकि जितना 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के लिए, दूसरा साल से रंग रूप चेंज होता है CI का, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर मेरा बच्चा 2 साल के लिए कैसे याद रखेगा? √D/P/100 है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? दीपिका पादुकोण ने याद रखना है ना, इंटू 100 करना, ठीक बाबू, D/P/100। अब इसी को यूज करेंगे और आंसर लूटेंगे कि नहीं अंकित? आंख क्या दे बाबू, ऐसे आंख कह लीजिए, देखो कैसे दिया हुआ क्या है सर, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है सर? √D/P होता है इंटू 100 होता, यही होता है ना। हाँ सर। अब जो जो वैल्यू दिले है उसकी वैल्यू रखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिले? 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 10 रखेंगे। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिले तो 10 रखा और की करवा, है ना। स्क्वायर रूट डिफरेंस, डिफरेंस ना है, डिफरेंस 500 दिले, डिफरेंस कितना दिले? अरे CISI में यही ना डिफरेंस है बाबू, CISI में बाबू यही तो मेरे डिफरेंस है भोला, CISI का यही ना डिफरेंस है जी, DIFFRENCE है ना। डी तो मेरा यही ना बाबू 500 रुपया, कि नहीं पलाक्षी समझना बोली? हाँ सर। CISI का इसी को ना डिफरेंस कहोगे, तो डी मेरा कितना दिले? 500 दिले है, बटा पी नहीं दिए लेते, रहने दो, मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करो, आंसर लूटो, तो सिंपल सा तो है, सॉल्व करे आता है तो आंसर आएगा, नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा, सीधा सी बात है बाबू, इसमें क्या है। अब इधर 100 है भोली मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में होगा सुरभि शैतान, तो 10 बटा कितना? ये 100 इधर हो जाएगा, बराबर √500 बटा पी, 10 मल्टीप्लाई इधर आएगा, ये हो जाएगा, ये मर जाएगा, 1/10 बाबू बराबर √5/P। अब इसको कैसे सोल्व करेगा? तो आपको बचपन में बताए थे स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पावर 1/2 से, जब स्क्वायर रूट पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे मेरे लाल। स्क्वायर रूट का मतलब बाबू कितना? पावर में 1/2, तब 500 के पावर बाबू 1/2, यही ना होता। स्क्वायर रूट का मतलब कितना? पावर 1/2। अभी पावर 1/2 कैसे होगा? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो पलाक्षी भोली, है ना। तो इसको बाबू क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अगला बाबू इसको खत्म करके आपको यही सब थोड़ा थोड़ा बता देंगे, बहुत ही सब यूज होता है ये सब, जो स्क्वायर रूट है ना बहुत यूज होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1/10 बराबर कितना? 500/P बाबू, वैदिक, रोना नहीं वैदिक, वैदिक उत्कर्ष संस्कार, ये सबको ऊपर ऊपर पार हो रहा है। इसको स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि जंप करने से यही होता है, इधर भी स्क्वायर कर, अच्छा इसको स्क्वायर इधर करेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे, बताएंगे बताएंगे, 2 मर जाएगा इधर, 1/10 का स्क्वायर कितना बोला मेरा? 100। लिखो ये बोला आपको सोल्यूशन बाबू बताएंगे, लिख लो, इसको भी करवाया जाएगा। इसके बाद CI खत्म होगा तो पहले इसी में हम लोग एंट्री करेंगे। सर उधर पावर 1/2 कैसा आया? पावर स्क्वायर रूट को बाबू हम लोग हटाते हैं भोला, तो पावर 1/2 ये होता है, ये हटता है ना बाबू, तो इसका मतलब होता है पावर में 1/2। अब 1/2 हटेगा कैसे? दोनों साइड पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 कट जाएगा। सेकंड मेथड हम लोग स्कूल में कर सकते हैं।
हाँ कर सकते बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बोला क्या दिक्कत है इसमें। फार्मूला बाबू स्कूल के टीचर नहीं जानते, अलग बात रहे। अलजेब्रा आपको थोड़ा सा बताएंगे बाबू, जो जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप अलजेब्रा है ना वो बताएंगे नैतिक राजनंदनी, जिसमें आप लोग फंसते हो। सर बेसिक कल से वाला बाबू बताएंगे। इसको पहले खत्म करेंगे तब ना जी, ओ, एक आध क्लास में इसका खत्म होगा। कल थर्सडे बाबू, फ्राइडे का आप लोग का टेस्ट होगा, सैटरडे को बाबू। हम लोग कल साइंस बाबू, साइंस में क्या पढ़ रहे थे, और उसमें किशमिश को फुलाना था जी, फुला के किशमिश रखना पड़ेगा बाबू। साइंस में हम लोग किशमिश चिबा रहे थे ना जी, ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे। थोड़ा सा सोल्व करो उसको आगे जी, जल्दी लिखो। अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे। सर रुकिए। इधर लिख ली थी ना फॉर्मूला भोली। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे सर, क्या करेंगे बाबू। सर स्क्रीन शेयर वन कीजिए। वेरी गुड। 1/10 का स्क्वायर है बाबू, बराबर 500 अपॉन पी बाबू के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 है ना। ठीक सर, उसी चीजबा को आगे लिख देते भोला मेरा। गया ना। मल्टीप्लाई कितना है, 2 है। अब यहां से इसको मार धार करेंगे बाबू, 2 2 मर गया। तो 1/10 का स्क्वायर कितना, 1/100। ये तो कुछ नहीं बचा, तो 500/p। क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा करेंगे, ये इधर ये इधर, तो 1 मल्टीप्लाई p बाबू, सब बच्चा को ऊपर ऊपर, मेरे बच्चे को पार हो गया। 500 इधर मल्टीप्लाई 100 बाबू, तो जो लास्ट स्टेप आया था बाबू वही आ गया, 50,000 हो गया। इसलिए p बराबर कितना, 50,000। सरेगा से आसान तो हमारा वही था, यही प्रिंसिपल हो गया बाबू। ये आसान है बाबू, बशर्ते कि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट कमजोर है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है ना। लिखो। डन सर। अरे एक क्वेश्चन के लिए पूरा 1 घंटा। कोई दिक्कत की बात नहीं बोला, मेरे बच्चे सीख जाए बाबू, घंटे क्या बोलो, घंटे तो आते जाते रहते हैं। लिखो जल्दी जी। जल्दी लिखिए। सर DIY मिलेगा। हाँ जी, एगो बनाइएगा बाबू, एक ही क्वेश्चन देंगे, ज्यादा तो देते नहीं भोला। नेक्स्ट बाबू, बर्ड ऑफ द डे बोला, एगो होमवर्क लिखो बोला। यही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चेंज खाली कर देते बाबू। 100 रुपया कर देते हैं
डिफरेंस 100 रुपया बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। देखना सोल्व करके, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, सर है दोनों ना। मेथड हाँ, दोनों से कर लो। रेट ऑफ डिफरेंस बाबू 100 रुपया बोला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है 2 साल के लिए। बर्ड ऑफ द डे, सर इसका आप वीडियो लोग, भेज दीजिए। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, रात को भेज दिया जाएगा चाहे सुबह। कितना नंबर होगा बाबू? 79। 79, 279। सिलीट होता है, SEET। हम लोग ठंडे के मौसम में वह वाली पढ़ रहे हैं बाबू, ठीक बोला। कभी कभी देखते हो बाबू, बारिश होता बाबू, उसमें ओला गिरता है, बर्फ गिरता है, तो उसी को ओला कहते हैं। ओले के साथ वर्षा, उसी को सिलीट कहेंगे। सर अब कॉन्सेप्ट क्लासेस का एक ट्रैक सूट भी बनवा लीजिए। हाँ, ट्रैक सूट बन जाएगा, टेंशन है। आप पहले सेंचुरी पूरो ना भोली, लाती नहीं बोले काव्या, ओले के साथ बाबू वर्षा, सब सूट बना देंगे, बोली ट्रैक सूट है ना, भोला स्पेस सूट। 7 बच्चे को ट्यूशन चाहिए ऑनलाइन। हाँ, लेके आइए बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, 6 गो 7 गो सबको लेके आइए। और मैं स्क्वेल जो है सबको लाइए बाबू, देखिए कितना जानता है, माइनस प्लस जानता है कि नहीं जानता है। यार वो तो जानते ही है। स्क्वेल मीन्स बाबू हुरिकेन होता है। हुरी बाबा, हुरिकेन। हुरिकेन मीन्स क्या होता है बाबू? बहुत आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हो। हुरिकेन मीन्स क्या होता है जी, बताओ बाबू। साइक्लोन। हुरिकेन हरिकेन की स्पेलिंग गलत है। यस क्या किसका सर गलत आपने है? सी को ए की जगह पे रख दिया है सर, सी को ए की जगह। हरिकेन की स्पेलिंग गलत लिखा है। अच्छा, हाँ बाबू, उल्टा हो गया। सर गलत हाँ बाबू, हुरिकेन बाबू, हुरिकेन होता बाबू, है ना, हुरिकेन है। मतलब अब वो प्रचंड वायु का झोंका कह सकते हैं, जिसको साइक्लोन वगैरह भी कह सकते हैं। बहुत तेजी के साथ बाबू हवा चलता है ना, उसी को कहा जाता है भोला मेरा, चक्रवात वगैरह जिसको कह सकते हैं बाबू। तो उड़ीसा में उसको आया था टोर्नेडो भी सर, बोलते हैं। साइक्लोन आया था उड़ीसा में, अच्छा, पूरी बीच के पास। प्रचंड, प्रचंड उसको बाबू, टोर्नेडो भी बोलते वायु, हैं। हाँ, वायु का झोंका। तो कब शुद्ध हिंदी, आप लोग कहीं इंग्लिशो कमजोर है, हिंदियो कमजोर होता है। ये सब वर्ड मीनिंग याद रखना बाबू, ये सब यूज होता है। सिलीट, ओले के साथ वर्षा, स्क्वायर है ना, बहुत प्रचंड वायु बाबू, तेजी से आंधी तूफान जो चलता है। देखो सानवी आ गई। ठीक है भोला मेरा, अब आप लोग जाइए, एगो क्वेश्चन है बना के भेज दीजिएगा इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोली। सर दोनों मेथड से करना है। कर लेना दोनों मेथड से बाबू, अच्छा।